हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। टुडे इज़ आवर क्लास नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 5 रेशो एनालिसिस ऑफ क्लास 12th अकाउंटेंसी। हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 5 रेशो एनालिसिस। इसके अंदर हम 5 क्लासेस अपनी कवर कर चुके हैं। टुडे इज़ आवर 6th क्लास। रेशो एनालिसिस को हमने क्लासिफिकेशन किया था एंड दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ रेशो एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हमने कहा रेशो को डिसाइड कर सकते हैं बैलेंस शीट एंड द बेसिस ऑफ P&L। बैलेंस शीट में हमारी रेशियोज आती है लिक्विडिटी रेशो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को जगह दिखाता है, सॉल्वेंसी जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है, एक्टिविटी जो हमारे टर्नओवर को दिखाता है, और प्रॉफिटेबिलिटी जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड है, ये प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाता है। बात करें हम लिक्विडिटी की, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो, दिस पार्ट वी हैव डन। सॉल्वेंसी की बात करें तो हम डेट इक्विटी रेशियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्लास नंबर 5 में। एंड टुडे इज क्लास नंबर 6 एंड वी आर डूइंग टोटल असेट्स टू डेट रेशो। ठीक, स्टार्टिंग दिस टॉपिक टोटल असेट्स टू डेट रेशो। डेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हमने सीखा था डेट इक्विटी रेशो। हमने डेट का मीनिंग समझा। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट। That means long term debt, it means those liabilities for which we are liable to pay after 1 year. It means एक ऐसी liability जो हमें 1 साल बाद पे करनी होगी, जिसके लिए हम लाइबल होंगे, और वो भी कब लाइबल होंगे? 1 साल के बाद। It means this liabilities is payable after 1 year. It means दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, इट्स अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। बात करते हैं, ये डेट हम ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं कि इसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक, हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कवर्ड करते हैं। और डेट का मीनिंग क्या क्या कवर्ड होगा? उसके अंदर डिवेंचर्स कवर्ड हो जाएंगे, मोर्टगेज लोन, अगर हमने कोई लोन लिया है कुछ चीज गिरवी रख के, वो कवर्ड हो जाएगा। बैंक का लोन लिया, अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया फॉर द मोर देन 1 ईयर, वो कवर्ड हो जाएगा। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया वो कवर्ड हो जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट्स वो कवर्ड हो जाएगा। सो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट्स एंड डेट। इट मीन्स टोटल असेट्स और डेट के बीच में जो रिलेशन दिखाया जाता है इज नोन एज टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। ठीक, बात करते हैं टोटल असेट्स की और बात करते हैं टोटल डेट की। मान लीजिए हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमारी फिक्स एसेट्स होंगी एंड करंट असेट्स होंगी। हम अगर लायबिलिटी की बात करें, लायबिलिटी में हमारा शेयर होल्डर फंड होगा, जिसके अंदर हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस होंगे। इसी तरह हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होंगी, लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे। इसी तरह हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, और हम इसे करंट लायबिलिटी भी कह सकते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट होगी। तो वो ये कहता है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारी टोटल असेट्स के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है, पैसा लगाया होता है, या तो वो शेयर होल्डर का पैसा होता है या फिर जो हमने लोन लिया है वो पैसा होता है, तो वो ये रेशियो रिप्रेजेंट करती है कि जो भी हमने टोटल असेट्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया हुआ है, उस असेट्स में लॉन्ग टर्म डेट, इट मीन्स डेट का कितना पोर्शन होगा। मान लीजिए हमारी टोटल असेट्स 100 रुपए की हैं, मान लीजिए हमारी टोटल असेट्स 100 रुपए की हैं। अगर टोटल असेट्स 100 रुपए की हैं, उसमें मान लेते हैं 60 रुपए अगर हमारा इक्विटी है और 40 रुपए हमारा क्या है, यानी डेट है, तो इट मीन्स 40% इज द पोर्शन ऑफ डेट इन टोटल असेट्स एंड 60% पोर्शन इज फॉर इक्विटी। करेक्ट? तो वो यही कहता है टोटल असेट्स टू डेट रेशियो ये रिप्रेजेंट करती है कि टोटल असेट्स और डेट में क्या रिलेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताता है कि जो टोटल असेट्स में हमने टोटल पैसा लगाया हुआ है, उसमें डेट का कितना पोर्शन है, उसमें डेट का कितना हिस्सा है। ठीक है जी। एंड टोटल असेट्स की बात करें तो टोटल असेट्स किसे कहते हैं? उसके अंदर हमारा करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स आ जाएंगे। नॉन करंट असेट्स क्या हो सकती हैं? वो टेंजिबल असेट्स हो सकती हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इंटेंजिबल असेट्स हो सकती हैं, जैसे नो हाउ कह सकते हैं, गुडविल कह सकते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट एटसेट्रा। इसी तरह नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 जब हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ा था, उसके अंदर हमने कंप्लीटली कवर्ड किया था किसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्या क्या हमारे लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, क्या इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, क्या इंटेंजिबल असेट्स होती हैं। पढ़ते हैं
कह रहा दिस रेशो इज वेरिएशन ऑफ डेट इक्विटी रेशो एंड गिव्स द सेम इंडिकेशन एज डेट इक्विटी रेशो। हम डेट इक्विटी रेशो पढ़ा था। डेट इक्विटी रेशो ये दिखाती थी कि डेट और इक्विटी का कितना पोर्शन है। इट मींस अगर हम बात करें टोटल इन्वेस्टमेंट की, टोटल असेट्स में अगर कितना पैसा लगाया हुआ है तो डेट का कितना पोर्शन है और इक्विटी का कितना पोर्शन है। इट मींस डेट और इक्विटी का कितना पोर्शन इन टोटल असेट्स। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर हम कहते हैं कि हमारी डेट और इक्विटी रेशो 2:1 आ रही है तो ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उसमें डबल हमारा डेट है और उसका आधा हमारा इक्विटी है। तो कहता है सेम इंडिकेशन देती है जो कि डेट इक्विटी रेशो देती है। आगे कहता है कि इन दिस रेशो टोटल असेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म डेट। इट मींस ये दिखाती है कि हमारे टोटल असेट्स और डेट में क्या रिलेशन है, लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या रिलेशन। अगर हम फॉर्मूला देखें तो टोटल असेट्स टू डेट रेशियो लिखा हुआ है, दैट मींस टोटल असेट्स, 2 मींस डिवाइड डेट, टोटल असेट्स टू डेट, टोटल असेट्स टू डेट, डेट मींस लॉन्ग टर्म डेट। और लॉन्ग टर्म डेट में क्या कवर्ड होंगे, हम ऑलरेडी कवर्ड कर चुके हैं। बात करते हैं टोटल असेट्स की। टोटल असेट्स की बात करें तो टोटल असेट्स में क्या होगी, नॉन करंट असेट्स आएंगी और करंट असेट्स आ जाएंगे। नॉन करंट असेट्स क्या हो सकते हैं, टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं। ठीक है जी, सो वी हैव कवर्ड दिस। इसका ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस समझते हैं क्या है। पहली बात, इट मींस इस रेशियो का ऑब्जेक्टिव यही है, ये डिटरमाइन करना कि अगर हमने टोटल असेट्स में, अगर मान लीजिए टोटल असेट्स में 100 रुपए लगाए हैं और लॉन्ग टर्म डेट अगर हमारे 40 रुपए के हैं, तो सिंपल सा ये डायरेक्ट इंडिकेशन देती है कि 40% इन्वेस्टमेंट हमारी डेट से है और 60% इन्वेस्टमेंट हमारी इक्विटी से है। तो ये रिलेशन ये डेवलप करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये 40 एंड 60 का होता है तो इट मीन्स ये दूसरा ये रिप्रेजेंट करती है कि टोटल असेट्स में अगर 40% डेट है, 60% इक्विटी है, तो कहीं ना कहीं जो ये रिस्क है, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कम रिस्की है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म पे जो लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट हमें कम देना होगा एज कंपेयर टू इक्विटी, क्योंकि इक्विटी का ज्यादा शेयर है, डेट का कम। तो ये हमारे रिस्क को भी कम प्रेजेंट करती है। यही रेशो अगर हमारी ज्यादा होती, अगर हमारा डेट का पोर्शन ज्यादा होता और इक्विटी का कम होता, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए नेगेटिव शो हो सकता है और ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को मेजरली इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि डेट का पोर्शन ज्यादा है। पढ़ते हैं, कहता दिस रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट। इट मेजर्स द एक्सटेंट टू व्हिच लॉन्ग टर्म डेट आर कवर्ड बाय असेट्स। सिंपल सा है कि टोटल असेट्स में हमारा लॉन्ग टर्म का कितना हिस्सा है, विच इंडिकेट्स द मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल टू प्रोवाइडर्स ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। मतलब अगर हमारी टोटल असेट्स और जो डेट, टोटल असेट्स में डेट का कितना हिस्सा है, अगर मान लीजिए किसी वजह से बिजनेस को नुकसान होता है तो वो टोटल असेट्स को बेच के, कुछ असेट्स को बेच के डेट का पैसा वापस किया जा सकता है। इसीलिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इट्स अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द लेंडर्स और फॉर द लोन प्रोवाइडर्स। A higher total assets to debt ratio implies the use of lower debt। जितनी हमारी डेट इक्विटी, सॉरी टोटल असेट्स टू डेट रेशियो जितनी ज्यादा होगी, दैट सिंपली सेज कि इक्विटी ज्यादा है और डेट कम है। किस चीज में, असेट्स को फाइनेंस करने में, इन फाइनेंसिंग द असेट्स, विच मीन्स लार्जर सेफ्टी मार्जिन फॉर लेंडर्स। ऑन द अदर हैंड लो रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगी, ज्यादा रिस्की दिखाएगी कि कहीं ना कहीं असेट्स जो टोटल अगर फाइनेंस हुई है वो सारा का सारा डेट से हुई है, तो डेट को जिन्होंने लोन दिया है उनको कहीं ना कहीं ये चीज ज्यादा रिस्की नजर आएगी। और कंपनी के लिए भी ज्यादा रिस्की है, कहीं ना कहीं कंपनी को मेजर पोर्शन ऑफ इंटरेस्ट किसको, लॉन्ग टर्म लेंडर्स को देना होगा अपनी कमाई का। कहता है लो रेशियो रिप्रेजेंट्स रिस्की फाइनेंशियल पोजीशन एज इट इंप्लाइज द यूज ऑफ हायर डेट इन फाइनेंसिंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस। आगे देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 33, कुछ एग्जाम्पल के साथ करते हैं और समझते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कहता है कंप्यूट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। कह रहे हैं टोटल असेट्स टू डेट रेशियो आपको कंप्यूट करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले देखते हैं टोटल असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल असेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू होता है टोटल असेट्स अपॉन में डेट। डेट का मीनिंग लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है जी, अब देखते हैं फिक्स्ड क्या होगी हमारी, फिक्स्ड असेट्स हमारी असेट्स का पार्ट हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगेन असेट्स का पार्ट हो गया, करंट असेट्स अगेन असेट्स का पार्ट हो गया, टोटल डेट्स, अभी टोटल डेट दिया हुआ है, टोटल डेट्स का मीनिंग क्या हुआ, ये तो टोटल होगा। ठीक है जी, हमें चाहिए सिर्फ लॉन्ग टर्म। कहता है टोटल पेबल्स, पेबल्स दे रखे हमारे 1,40,000 रुपए के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 25,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 25,000 85,000 का। इट मीन तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होगी हमारी, लॉन्ग टर्म डेट कितने हो गए, नहीं टोटल है 18,50,000 का। तो 18,50,000 का अगर टोटल है, उसमें से अगर 2.5 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म है तो बाकी बचा 16 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेट हो गया। तो हमें लॉन्ग टर्म डेट का पता लगा, टोटल असेट्स हमें दे रखी है, इन तीनों को जोड़ देंगे। हमने कहा टोटल असेट्स कितनी होगी, 16 लाख प्लस 2 लाख प्लस 7,60,000
डिवाइड बाय कितना हो गया 16 लाख इज इक्वल टू 16 2 18 7 25 लाख 60,000 डिवाइड बाय 16 लाख इज इक्वल टू 1.6:1 टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 और समझते हैं। कहते हैं कंप्यूट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें टोटल असेट्स टू डेट निकालना है। कह रहा है शेयर होल्डर फंड दिया है, टोटल डेट्स दिए हुए, करंट लायबिलिटी दी हुई है। प्लीज समझना, मैं यहाँ सिंपल सी बैलेंस शीट बनाता हूँ और बैलेंस शीट में दिखता हूँ। यहाँ पे हमने कहा, यहाँ पे लिखा हमने शेयर होल्डर फंड, एंड शेयर होल्डर फंड कितना हुआ 14 लाख की जगह शेयर होल्डर फंड। ठीक है जी, आगे समझते हैं। कहता है टोटल डेट, इट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट एंड शॉर्ट टर्म डेट, जिसे करंट लायबिलिटी कह रहे हैं। करंट लायबिलिटी कह रहे हैं 4 लाख है, तो लॉन्ग टर्म डेट कितना हो गया 12 लाख। टोटल हो गया हमारा 35। अब सोचिए, अगर हमारी टोटल लायबिलिटी 30 लाख की है तो टोटल असेट्स भी क्या होगी 30 लाख की होगी। इट मीन्स हमें टोटल असेट्स पता लगी हमारी 30 लाख की है। अब हमने कहा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो अगर हम निकालें तो क्या होता है फॉर्मूला, टोटल असेट्स अपॉन में डेट। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट। टोटल असेट्स कितनी है 30 लाख, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट कितने 12 लाख, तो रेशियो क्या आ गई नहीं 2.5:1। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहे कंप्यूट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यानी लॉन्ग टर्म डेट दिया है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म डेट का पार्ट हो जाएगा। ट्रेड पेबल्स हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। शेयर कैपिटल हमारा शेयर होल्डर फंड हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो गया, शेयर होल्डर फंड हो गया। सरप्लस भी रिजर्व एंड सरप्लस यानी शेयर होल्डर फंड का पार्ट हो गया। हमें निकालना है टोटल असेट्स डेट, तो डेट तो हमारा इससे निकल आएगा। तो हमने कहा टोटल असेट्स टू डेट रेशियो इज इक्वल टू होगा फॉर्मूला टोटल असेट्स अपॉन में डेट। हम डेट की बात करें तो डेट को हमने ले लिया 20 लाख रुपए। अब टोटल असेट्स निकालनी, इसके लिए हमने बनाई बैलेंस शीट। हमने कहा बैलेंस शीट में लिखते हैं सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। और अगर शेयर होल्डर फंड की बात करें तो शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, सब चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं। शेयर कैपिटल 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख, जनरल रिजर्व 5 लाख। हमने कहा सबसे पहले लिखा हमने शेयर कैपिटल 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा 3 लाख, जनरल रिजर्व लिखा हमने 5 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस का नेगेटिव बैलेंस लिखा 2 लाख टोटल। साथ में हमने इसके अंदर ये लिखा कि लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास कितने हैं 20 लाख, एंड करंट लायबिलिटी है हमारे पास 5 लाख। ठीक है जी, 10 और 3 13 और 5 18, 2 गया 16, 16 और 5 21 और 21 और 20 41 लाख। 41 लाख हो गया हमारे पास टोटल। तो अभी यही हमारा टोटल असेट्स का टोटल भी इतना ही होगा 41 लाख। तो हमने कहा 41 लाख की जगह टोटल असेट्स। अब टोटल असेट्स आ गया 41 लाख, 20 लाख रुपए हो गया हमारे पास डेट। तो रेशियो क्या आ गई हमारी, रेशियो आ गई 2.05:1। ठीक है जी, आप इलिस्ट्रेशन नंबर 36 देखते हैं। कह रहे कंप्यूट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल डेट दिया हुआ है 30 लाख का, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, करंट असेट्स दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है। प्लीज समझना, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 9 लाख की है, करंट असेट्स 15 लाख की है, तो करंट लायबिलिटी निकल आएगी। तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी 6 लाख, यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी तो हमारे पास मिल गई। अब मैं बनाता हूँ बैलेंस शीट। मैंने बैलेंस शीट बनाया, मैंने सबसे पहले लिखा शेयर होल्डर फंड, एंड शेयर होल्डर फंड में लिखा मैंने 12 लाख रुपए। दूसरा कहता है टोटल डेट। टोटल डेट अगर हमारे 30 लाख रुपए के हैं, अब शेयर होल्डर फंड लिख दिया। अगर शेयर होल्डर फंड लिख दिया तो रिजर्व एंड सरप्लस इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होगा, क्योंकि शेयर होल्डर फंड का मीनिंग क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज नोन एज शेयर होल्डर फंड। तो रिजर्व एंड सरप्लस अलग से दिया तो इसकी कोई रेलिवेंस नहीं रह जाती, क्योंकि हमने शेयर होल्डर फंड में से ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। टोटल डेट दिया हुआ है 30 लाख, टोटल डेट लिख दिया हमने 30 लाख रुपए का। अगर टोटल डेट 30 लाख का लिख दिया तो करंट डेट का कोई मीनिंग नहीं होता। बट अगर हम लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट कितने होंगे हमारे, क्योंकि हमारे शॉर्ट टर्म डेट या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हमारी अभी कितनी निकली है 6 लाख रुपए की। अगर शॉर्ट टर्म 6 लाख की निकली है, टोटल अगर 30 लाख की है, तो 24 लाख की हमारी क्या होगी, यानी लॉन्ग टर्म होगी। और 30 लाख प्लस 12 लाख 42 लाख की हमारी टोटल लायबिलिटी है, तो 42 लाख की हमारी टोटल क्या होंगी, असेट्स भी होंगी। देखते हैं, टोटल असेट्स टू डेट रेशो इज इक्वल टू टोटल असेट्स अपॉन में डेट। टोटल असेट्स कितनी दी हुई है, टोटल असेट्स है 42 लाख रुपए की, एंड टोटल डेट में लॉन्ग टर्म डेट कितने दिए हुए हैं, डेट में दिए 24 लाख के डेट दिए हुए हैं। कितना हो गया ये
1.75:1। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करते हैं 37। कहता है कंप्यूट टोटल असेट्स टू डेट रेशियो। अगेन हमें वही निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड, प्लीज समझना इसका मीनिंग क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग होता है कि कैपिटल टोटल बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये होता है कि आपने शेयर होल्डर फंड से कितना पैसा लगाया है और डेट से कितना पैसा लगाया है। करेक्ट। ठीक है जी। अब अगर 40 लाख इट मीन्स शेयर होल्डर फंड प्लस डेट है, जिसमें शेयर होल्डर फंड 24 लाख है। अगर शेयर होल्डर फंड 24 लाख है तो बताओ डेट कितना होगा, जबकि ये टोटल 40 लाख रुपए है। तो जरा बताओ डेट कितना हो गया। डेट हो गया हमारा 16 लाख। 40 माइनस 24, 16 लाख हमारा डेट हो गया। अब देखते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाई हमने कहा, यहाँ पे लिखा हमने शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड है 24 लाख का। डेट हमने अभी निकाला, वो निकला 16 लाख का। और करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 4,80,000 रुपये की। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 44,80,000। अब जब 44,80,000 रुपये की अगर टोटल लायबिलिटी है तो टोटल असेट्स भी कितनी होगी, 44,80,000 की होगी। ठीक है जी। अब बताओ टोटल असेट्स टू डेट रेशो क्या हो जाएगा, टोटल असेट्स अपॉन में डेट। एंड टोटल असेट्स कितनी है, अभी निकाला हमने 44,80,000। और डेट कितने हैं, डेट दिए हमें 16 लाख रुपए निकाले हमने। तो रेशो क्या आ गई, ये रेशो आ गई हमारी 2.8:1। ठीक है जी। सो वी हैव कवर्ड द अनदर रेशो, total assets to debt ratio. So we will meet in the next class with the new ratio.